नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स टू टीच में स्वागत है। दोस्तों, डिजी लॉकर के बारे में आपने सुना होगा। डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। डिजी लॉकर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या फिर हम कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं हूं एलबी सिंह। शुरू करते हैं फटाफट वीडियो। डिजी लॉकर गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप की गई है। दोस्तों, हम अपने डॉक्यूमेंट को भौतिक यानी कि फिजिकल रूप से हमेशा संभाल नहीं पाते हैं। समस्या होने से या कोई आपदा होने से हमारे डॉक्यूमेंट नुकसान हो जाता है। तो जो डिजी लॉकर है इसमें हम यदि डॉक्यूमेंट रखते हैं तो हमेशा के लिए सेफ रहते हैं, क्योंकि यह कोई फिजिकल नहीं है, यह एक लॉजिकल है और क्लाउड में रखने जैसा है। तो डिजी लॉकर एक ऐसी सर्विस है जिसको हम आधार कार्ड से लॉगिन करके उपयोग कर सकते हैं। डिजी लॉकर में दो प्रकार से डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। एक वैलेट में रखा गया डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं होता है, उसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते हैं। और डिजी लॉकर में वैलेट का स्पेस ओनली 1 GB तक अवेलेबल होता है। लेकिन अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है या डोमेंशियल सर्टिफिकेट है, निवास जाति, वो आप फेच करके उसमें सेव कर सकते हैं और जब चाहे जहाँ चाहें उसको उपयोग कर सकते हैं। हम आज कल की ज़िंदगी में भाग दौड़ में हमेशा डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, तो हमें हमेशा ट्रैफिक पुलिस परेशान करती है और वहीं से हमारा दिन का नुकसान होता है। तो यदि हम डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट को रखते हैं तो ये क्योंकि गवर्नमेंट एप्लीकेशन है तो उसमें हम वहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं और वह पूर्ण ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा ऑथराइज्ड है और डेवलप किया गया है। और यह आईटी एक्ट 2000 के तहत इसे मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि संविधान में हमें इसका रूल्स बनाया गया है जिससे इसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिजी लॉकर हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो डॉक्यूमेंट का ऑथराइजेशन या एक्सेस होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है इशू अथॉरिटी, मतलब जो डिपार्टमेंट हमें इशू करता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन इशू करता है? आरटीओ डिपार्टमेंट, यानी कि परिवहन विभाग। तो परिवहन विभाग हमें इशू करता है और उसको यूज करता है यूजर, इंडिविजुअल जिसका डॉक्यूमेंट होता है वो इसको यूज करता है और रिक्वेस्ट करता है, मतलब कि जिसे हमें वेरीफाई करवाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है और हमें ट्रैफिक पुलिस ने दिखाने के लिए बोला है, तो वो हो गया हमें रिक्वेस्टिंग करने वाला कि हमारा डॉक्यूमेंट वो देखने के लिए मांगेंगे। इससे हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि गति, स्पीड। हम इसको बहुत ही जल्दी डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, हमें ढूंढने में समय नहीं लगेगा क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। और यह पेपरलेस होने की वजह से काफ़ी सारा हमें कॉस्ट से बचाता है, इन्वायरमेंट से बचाता है और सरकारी कागजी कार्यवाही में भी गति आती है। इजी ऑफ यूज, इसको उपयोग करने में काफ़ी सरल है, क्योंकि इसको हमें उठाने धरने में या रखने के लिए कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। हम मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं, इसको कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं और जहाँ चाहें जहाँ जाएं वहाँ हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, परिवहन विभाग, सीबीएसई बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट, एलआईसी विभाग, ये डिपार्टमेंट डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं।
दूसरा ये है कि ये प्लेटफॉर्म जो डिजी लॉकर का है ये बहुत ही सिक्योर है, हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, जिससे डॉक्यूमेंट कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता। और जिसे हम परमिशन देंगे, जिसे हम शेयर करेंगे, वह पर्सन सिर्फ 90 डेज तक ही उपयोग कर सकता है, इससे ज़्यादा उसमें एक्सेस करने का या यूज करने का परमिशन नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए फटाफट देख लेते हैं स्क्रीन पे कि हम डिजी लॉकर को किस तरह से लॉगिन करेंगे और उसमें यूज़र कैसे बनाएंगे और डॉक्यूमेंट को कैसे फेच करेंगे, वॉलेट में डॉक्यूमेंट को कैसे रख सकते हैं। दोस्तों डिजी लॉकर को हम उपयोग करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिजी लॉकर, तो पहला ही एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको URL डिजी लॉकर का। ये गवर्नमेंट की साइट है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे digillocker.gov.in शो कर रहा है। इसको जिसका अकाउंट बना हुआ है वो लॉगिन कर सकता है, जिसका नहीं बना वो रजिस्टर कर सकता है, दोनों ही एक ही लिंक है। तो इसमें हम इसी में क्लिक करेंगे साइन इन के लिए भी और जो नया यूजर है उसके लिए भी। तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन आएगा जिसमें आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों से आप साइन इन कर सकते हैं। तो मैं यूजिंग करता हूँ आधार नंबर, क्योंकि हम जब अकाउंट बनाते हैं तो आधार नंबर से ही हमें अकाउंट बनाना होता है, जिससे हमारे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो चलिए यूजिंग आधार कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों अभी मैंने आधार इंटर कर दिया है। यहाँ पे पिन, जिसने नया क्रिएट अकाउंट बनाया है उसको पिन बनाना पड़ेगा। मैंने पहले से अकाउंट मेरा बना हुआ है इसलिए पिन मांग रहा है, और ये सिक्योरिटी पर्पस से है दोस्तों। आपका अकाउंट का पासवर्ड भी किसी को मिल जाता है तो कोई भी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि OTP और पिन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और वेरीफाई करता हूँ और कंटिन्यू। तो मेरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे OTP आएगा, मैं OTP डाल देता हूँ। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा अकाउंट लॉगिन यानी कि डिजी लॉकर अकाउंट मेरा लॉगिन हो चुका है। और इसमें कैसे हम डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल फ़ोटो दिख रही है। जो आधार में आपके फ़ोटो होगा वही आपको प्रोफाइल पे फ़ोटो दिखेगा। यहाँ पे नॉमिनी वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं साइड में आपको जो बार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इशू डॉक्यूमेंट, जो यानी आपने पहले से ऐड कर रखा है वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ये लिस्ट दिखेगी। मैंने जो ऐड कर रखे हैं ये वो मेरे डॉक्यूमेंट है, देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं जो आपका नाम बाई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखा है। ड्राइव, इसमें दोस्तों 1 GB का स्पेस हमें मिलता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। हम वो डॉक्यूमेंट भी इसमें अपलोड कर सकते हैं जो फेच नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपका कोई पुराना मार्कशीट है लेकिन डिजी लॉकर में वो शो नहीं कर रहा, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। तो लेकिन यह गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं होगा, उसको आप सेव कर सकते हैं। आपका एक डिजिटल वॉलेट है, यानी कि डिजिटली डॉक्यूमेंट सेव्ड है, कहीं खोने से अच्छा है आपके पास एक, जिस प्रकार से आप मोबाइल पे एक फ़ोटो रखते हैं वो डॉक्यूमेंट इसी प्रकार से यहाँ भी रख सकते हैं। ये सेफ है क्योंकि आपका मोबाइल खो सकता है, लेकिन इसको आप कहीं भी लॉगिन करके उसको डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका PUC होता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं वो सारी कंपनियां इस डिजी लॉकर में अभी नहीं आई है, इसलिए मैंने अपने जैसे कि इंश्योरेंस देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को इसमें अपलोड भी कर सकते हैं, जो आपके
इमरजेंसी में या फिर आप घर से बाहर हैं तो उसको उपयोग कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो डिजी लॉकर में ही अपने डॉक्यूमेंट से देते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो अन्य कोई डिपार्टमेंट्स हो। तो दोस्तों, डिजी लॉकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गवर्नमेंट एप्लीकेशन है जिसमें हमें हमारे जीवन को सरल और समय और कॉस्ट दोनों से बचाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।